वृंदावन विहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय श्री जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, परम पूज्य भाई जी ने माधुर्य भाव में 3 भाव बताए हैं। पहला भाव जिसमें गोपियों का लक्ष्य एकमात्र श्री कृष्ण ही है, यह रास का भाव है। दूसरा भाव युगल भाव है, पर इसमें प्रधानता श्री कृष्ण की होती है। इसमें गोपियां श्री कृष्ण के सुख के लिए श्री जी को श्री कृष्ण से मिलाती हैं। तीसरा भाव यह भी है, युगल भाव है, पर इसमें प्रधानता श्री जी की होती है। इसमें श्री जी के सुख के लिए गोपियां श्री कृष्ण से श्री जी को मिलाती हैं। महाराज जी, मुझे पहला भाव ही अच्छा लगता है। मेरा मन एकमात्र श्याम सुंदर पर ही अच्छे से और प्रेम पूर्वक लगता है। दूसरे और तीसरे भाव जो कि युगल भाव है, उनमें मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। युगल भाव मुझे बिल्कुल आकर्षित नहीं करता। युगल भाव में लगने पर ऐसा लगता है मानो मैं स्वयं के साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। क्या गोपीय भाव में होते हुए भी युगल उपासना करना आवश्यक है? क्या श्री कृष्ण को ही अपना प्रियतम पति, अपना सर्वस्व मान के प्रेम नहीं कर सकती? मेरा श्री जी के प्रति सखी भाव अलग से है, पर युगल भाव मुझसे बिल्कुल नहीं होता। राधे राधे। वो अपनी अपनी पसंद की बात है। आप भगवान से तो जुड़े ही हो, भगवान कृष्ण से जुड़े होना इतना ही कोई कम नहीं है। भगवान ने गीता जी में तो यही कहा, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुमको अपना लूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। सब कुछ वचन भगवान ने दे दिया, एक मेरी शरण में आ जाओ ऐसा बोला है। तो आपका मन वहीं पर टिका है, तो आपका भाव जो पहला आपने बताया बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर मन लग रहा है उसी भाव को ग्रहण करना ज़्यादा अच्छा होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, क्या गोपियों में स्व सुख की कोई इच्छा रहती थी या वे केवल ठाकुर जी के सुख के लिए ही सब कुछ करती थी? क्या गोपी भाव कांता भाव में ठाकुर जी के प्रति स्व सुख की भावना होनी चाहिए या नहीं? नहीं, यही विशेषता है गोपियों की कि वो चाहे सहचरी भाव में हो चाहे कांता भाव में हो, उनका कभी भी स्वार्थ वाला सुख नहीं होता, अर्थात कन्हैया को सुख देना है। सहचरी वाली जो होती है उनका भाव होता है हमें राधा रानी को सुख देना है, और जो कांता भाव वाली हैं उनको ये रहता है कि हमें कृष्ण को सुख प्रदान करना। अपने स्वार्थ की तो गंध भी नहीं होती गोपी के अंदर। वो कृष्ण के लिए जीती हैं, कृष्ण के लिए मरने को तैयार रहती हैं। अपने जीवन के कोई स्वार्थ के लिए, कोई सुख के लिए उनका जीवन नहीं होता है। श्री राधे राधे। गुरु जी, एक प्रश्न याद आया है। किसी का प्रश्न था, वो इनका प्रश्न नहीं है। वो योगल उपासना करती हैं और सहचर्य भाव में है, लेकिन कृष्ण को कांता भाव से भजती, केवल कृष्ण को। तो सही है गुरु जी, इसमें कर सकती है ऐसा? हाँ भाई, भगवान तो एक ही है, कोई भगवान कई थोड़े हैं। भगवान ने गीता जी में जो कहा है वो केवल अपनी बात कही है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको अपने धाम में स्वीकार कर लूँगा, तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूँगा, तुम मुक्त हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, भगवत धाम को प्राप्त कर लोगे। तो आप जिस गीता प्रेस की बात कर रहे हैं वो तो गीता जी मुख्य है वहाँ की, तो उसी के अनुसार आप लगे रहिए। आगे ठाकुर जी को जो करना होगा वो अपने आप करेंगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, प्रेम के स्वरूप में सर्वप्रथम त्याग की बात कही गई है, तो गोपी प्रेम में त्याग क्या है? क्या संसार और सांसारिक संबंधों के त्याग के साथ साथ अपने प्रेम भाव का भी त्याग करना पड़ता है? यदि ऐसा भाव हो कि ठाकुर जी मुझे मिले, मुझसे बात करें, मुझसे प्रेम करें, मेरा आलिंगन करें, तो क्या यह स्वसुख कहलाएगा? क्या ऐसा भाव रखना गलत है? हाँ, इसमें पूर्णता नहीं है। इसमें भगवान को आप तकलीफ देना चाहते हो। भगवान चाहते हैं कि अभी नहीं मिलना है, तो आप जबरदस्ती क्यों करते हो कि हमसे मिलो अभी? आप उनके ऊपर छोड़ो कि प्रभु
मेरा प्रेम आपसे बना रहे ये तो ठीक है, लेकिन आप इच्छा न होने पर भी मेरे लिए दौड़ें, परेशान हो, ये मुझे पसंद नहीं। आपको जैसा अच्छा लगे, आपको जिसमें सुख हो आप वो करिए। मैं कभी भी ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे लिए आपको कष्ट उठाना पड़े। ये प्रेम की बात है। श्री राधे राधे। रवि जी हैं राजकोट से, इनका प्रश्न है, भगवान प्रभु से दृढ़ विश्वास कैसे बनाए? किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का आश्रय छोड़कर कैसे प्रभु का पूरा आश्रय कैसे स्वीकार करें? मैं नाम जप सत्संग करता हूँ, नाम जप ज़्यादा करने का भी प्रयास करता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रयास करने पर भी पूरा प्रयास आश्रय नहीं हो पाता मुझसे, क्या करना चाहिए? आप में अभी साधना में एक गड़बड़ी हो रही। आप रात दिन भक्तों का चरित्र नहीं सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसको महत्व देना पड़ेगा। भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान के विश्वासी भक्त हैं, उनका चरित्र आपको बहुत अधिक सुनना है, तब वो विश्वास वाला आपके जीवन में आनंद उत्पन्न होगा। और बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम। बिनु विश्वास भगति नहीं। जब विश्वास कमजोर है तो भक्ति कमजोर हो गई आपकी। विश्वास बहुत दृढ़ होना चाहिए, तभी भगवान द्रवित होते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। भगवान इसमें प्रभु अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। अनन्य भक्ति कैसे करें? प्रभु के अनन्य कैसे बने? मेरा मन तो एक नाम में टिक नहीं पाता है, एक नाम को कैसे पकड़े? एक नाम वाली बात नहीं, एक से प्रेम वाली बात है। एक से प्रेम वाली बात है। नाम उनके 1000 हैं। गोपाल सहस्र नाम 1000 नाम गोपाल के हैं। आप हजारों नाम पढ़ो, कोई दोष नहीं। रोजाना गोपाल सहस्र नाम पाठ करो, 1000 नाम भगवान के पाठ हो गए। लेकिन प्रेम, अब आप भगवान से कहते हो हम प्रेम करते हैं, और जरा सा स्वार्थ में कोई बाधा पड़ी, तुरंत गोपाल को छोड़ करके, अरे जहां कोई बता दिया बिल्कुल भगवान को भुला ही दिए और भागे चले जा रहे हो वहां, और जो भी कहा जाए वही करने को तैयार हो, तो इसका मतलब ये अनन्य भक्ति आपकी नहीं है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है मेरा तो गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये बात दोनों माननी पड़ेगी। एक तो मेरे तो केवल प्रभु कृष्ण ही हैं, और दूसरी बात कि दूसरा कोई भी नहीं उनके अलावा। अब वो कृष्ण हमको चाहे रुलाएं रात दिन, तरसाएं, और चाहे मिलें, और चाहे और परेशान करें, मेरे तो वही हूँ, मैं उन्हीं की हूँ। ये भावना अनन्यता की है। आप सांसारिक तुच्छ स्वार्थ के लिए भगवान को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं या और नीच लोगों, जो देवी देवता भी नहीं है, कितने तो सैयद और कब्र के पास चले जाते हैं कि चादर चढ़ाएंगे तो वहां काम हो जाएगा। भगवान क्या उनसे कमजोर है? क्या हमारे भगवान उनसे कमजोर हैं जो उनको भूल गए और दूसरों के पास भागे चले जा रहे हो, दूसरे का मंत्र जप कर रहे हो, दूसरे का नाम जप कर रहे हो, ठाकुर जी को भूल गए? तो ये अनन्यता में यही गड़बड़ी हो गई है। तो फिर भगवान योगक्षेमम का भार वहन कैसे करेंगे बाप का? राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या किसी भी स्तोत्र का संस्कृत पाठ नहीं हो पाए तो अंग्रेजी या हिंदी अनुवाद का पाठ 11 बार करने से भी उतना ही लाभ होता है, या संस्कृत में ज़्यादा मंत्र शक्ति होती है, चाहे निष्काम हो या सकाम? देखो, यदि भक्ति वाली बात कही जाए ना, तो भाव ही मुख्य है। आपको भाव अच्छा प्राप्त है, नहीं संस्कृत आती कोई गड़बड़ी नहीं होगी। संस्कृत नहीं आती आपको, कोई परेशानी नहीं। आपके अंदर प्रेम यदि है, भाव है, भक्ति है, भगवान को प्यार से पुकारोगे, उसी को पसंद करते हैं वो। अब संस्कृत तो बड़े अच्छे अच्छे बोले हो, अब भगवान से प्रेम करते ही नहीं।
तो तुम्हारी वो संस्कृत नहीं काम आने वाली, बिल्कुल नहीं काम आने वाली। तुम्हें संस्कृत नहीं बोलनी आती, भले ही गोपियों ने कहा हम लोग पढ़ी लिखी नहीं है, उद्धव जी से कहा। तो भगवान पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं देते, आपको कितना वो प्रिय हैं ये देखना होगा कि आप कृष्ण को कितना प्रेम करते हो। यदि आप कृष्ण को प्रेम करते हो तो भाषा कोई भी आपकी हो, भगवान बोलो भी नहीं, अंदर ही कोई प्रेम की बात कर रहे हो, उसको भी पसंद कर लेंगे, सुन लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, भले वो किसी भाषा में बोल रहे हो। ये नहीं है कि केवल संस्कृत में ही प्रभु प्रसन्न होगा। मंत्र जो हैं उनकी बात मैं अलग बता, मंत्र तो संस्कृत में होते हैं अधिकतर शास्त्र पुराण में, लेकिन प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता है। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता, कोई भी भाषा नहीं आती हो, आपको जो आती हो, देहाती से देहाती, कोई खराब से खराब भाषा कही जाती हो, उसी में आप भगवान से बात करो, लेकिन प्रेम आपका ऊंचा हो, प्रभु को पसंद आ जाओगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कई ऐसे लोगों का प्रसंग सुनने को मिला है जिनकी गुरु भक्ति बहुत ऊंची थी, तो वो संतों को भी अपना इष्ट बना लेते थे। किसी संत में बहुत भारी श्रद्धा हो तो उनको उनका प्रिय भगवान नाम सुना के उन संत को ही अपना इष्ट मानना, क्या ऐसा संभव है? हाँ, ये जो प्रेम का मार्ग है ना, इसमें ऐसा होता है कि सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सज सरिस भलाई। सीतापति की भक्ति करो वो तो भक्ति है ही, लेकिन उनके सेवक की सेवा करो, सीतापति सेवक सेवकाई, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करो, भक्ति करो, उनसे प्रेम करो। क्यों करोगे? क्योंकि मेरे प्यारे के प्यारे, मेरे प्यारे कृष्ण हैं और उनके प्यारे उनके भक्तजन हैं। तो मेरे प्यारे के प्यारे हैं, इस प्रेम के रिश्ते से हम उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, प्रणाम करेंगे। पावर हाउस को नहीं बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ उसकी लाइट, जहाँ जहाँ उसके चमत्कार दिख रहे हैं, वहाँ हर जगह पावर हाउस को याद करते हुए प्रणाम करते चल रहे हैं। वही कन्हैया इनके अंदर कृपा कर रहा, वही हमारा प्यारा कन्हैया इनके अंदर इतना भाव से बैठा है कि आंसू इनके टपक रही है। कितना इनको भगवान ने प्यार दिया अपना। अब याद भगवान के हो रही है, लेकिन उस भक्त का हम आदर कर रहे हैं कृष्ण भक्ति के कारण। तो इस तरह से आप भक्त को आप भगवान की तरह पूज सकते हो, और ठाकुर जी के कारण पूज रहे हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भगवान को भूल ही गए, नहीं, भगवान को नहीं भूलना। हमारे भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम उनका आदर करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपकी अनन्यता में कोई दोष नहीं आएगा। श्री राधे राधे। पूनम शर्मा जी बुलंदशहर से, इनका प्रश्न है, भगवान संतों के दर्शन का लाभ यूट्यूब पर जो हम सत्संग दर्शन करते हुए सुनते हुए संतों का दर्शन करते हैं, उसका भी क्या प्रत्यक्ष जैसा लाभ मिलता है साधक को? वो आपके भाव पर है। आप भाव से भगवान को पुकारोगे तो भगवान आएंगे, और यदि किसी ने बहुत ऊंचे भाव से किसी महान पुरुष को पुकारा, जैसे श्री हरिराम व्यास जी ने एक बार भूल कर दी थी, कबीरदास जी की महत्ता को नहीं समझ पाए थे, तो ध्यान में भगवान का आना बंद हो गया था। तो हित हरिवंश जी उनके गुरुदेव जो थे, बोले कबीर महान रसिक हैं, बहुत रसिक हैं, आप जाके यमुना जी के किनारे पुकार लगाओ, कबीर को पुकारो, वो भक्त हैं, भगवान के प्रिय संत हैं, प्रहलाद जी के अवतार हैं। फिर जब उन्होंने पुकारा, जबकि कबीरदास जी उस समय अंतर्धान हो चुके थे, तब की बात है, तो कबीरदास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। आज भी, आज इस समय वर्तमान में कोई बहुत कृष्ण प्रेमी हो
और नारद जी को पुकारे तो नारद जी उसको दर्शन देंगे। श्री पोद्दार जी के पास नारद जी आए थे, गीता वाटिका में वो जगह बनी हुई जिस जगह आकर के विराजमान हुए थे। तो ये जो बड़े ऊंचे भक्त होते हैं ना, ये सदा रहते हैं, ये कभी भूत काल के नहीं होते, पूर्व जैसे कहते हैं भूतपूर्व नहीं होते, सदा वर्तमान रहते हैं। आज भी हनुमान जी हैं, हनुमान जी अपने को भगवान तो नहीं मानते ना, भगवान का दास मानते हैं, लेकिन हनुमान जी आज भी दर्शन देते हैं। ऐसे ही भक्त लोग भगवान की तरह से, जो ऊंचे भक्त हैं भगवान की तरह से, वो भी दर्शन देते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं मंत्र सिद्ध करना चाहती हूँ, जैसे 40 दिन की महिमा बताई जाती है, उसके लिए क्या वृंदावन में रहकर कोई साधना बताने का आदेश करें? कौन सी महिमा? 40 दिन में सिद्धि करना चाहती है, मंत्र सिद्धि। नहीं, वो गलत चीज है। मंत्र सिद्धि का जमाना या नहीं है। बस नाम रटे जाओ, प्रेम से गाए जाओ, रोए जाओ, पुकारे जाओ, चिल्लाओ जाओ, सिद्धि के चक्कर में मत पड़ो। सिद्धि से बुद्धि खराब हो जाएगी। आप थोड़ा सा भी लालच लोभ आया है, जो उसका चमत्कार देखने का मन हुआ, अरे यही सबसे बड़ी सिद्धि है कि आपकी आंखों से प्रेम के आंसू गिरे और दुनिया का कोई आकर्षण आपको खींच न पावे और किसी प्रकार का सांसारिक लाभ बड़ा से बड़ा आपको डिगा न पाए और केवल कृष्ण के लिए जियो, केवल कृष्ण प्रेम में ही जियो और कृष्ण के लिए रो, कृष्ण के लिए गाओ, कृष्ण के लिए हंसो और किसी से कोई मतलब नहीं। यही सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है और सब सिद्धियां इनके सामने बेकार है। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव एक कथावाचक जो संत भी हैं, उन्होंने कहा कि शादीशुदा स्त्री को गुरु नहीं बनाना चाहिए, उसे अपने पति को गुरु मानना चाहिए, नहीं तो वह नरक में जाएगी। अपने पति को गुरु मानकर ही अगर मैं भजन करना चाहिए और स्त्रियों को गुरु नाम नहीं लेना चाहिए, सिर्फ आदमी को ही गुरु नाम लेना चाहिए। जो स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं वो नरकगामी होती हैं। अपनी पति में ही प्रभु को देखकर करना चाहिए। अभी समय आएगा फिर बदलेंगे वो। पार्वती मैया ने नारद जी से दीक्षा क्यों ली? शंकर जी कोई कमजोर थे क्या? शंकर जी कमजोर थे क्या? उनसे नहीं ली। पार्वती माता ने नारद जी के मंत्र को ग्रहण किया। मीराबाई ने अपने पति से क्यों नहीं दीक्षा ली? रैदास जी से दीक्षा ली और भगवान कृष्ण को पति माना। अनंत उदाहरण भरे पड़े हैं, अनंत उदाहरण भरे पड़े। अरे बहुत सी सहजोबाई और दयाबाई और कितनी माताएं, और आनंदमयी माता का चरित्र मैं सुना चुका हूं। आनंदमयी माता ने क्या किया? पति को गुरु नहीं माना, पति को शिष्य बना लिया। अब बताओ, चरित्र सुनो आप आनंदमयी माता का। आप आनंदमयी माता की चरितावली भक्ति आश्रम डालो, आप YouTube में आनंदमयी माता की चरितावली भक्ति आश्रम सम्मुख आ जाएगा, चरित्र 15 भाग में। उसमें आपको सुनने को देखने को मिलेगा, सब बिल्कुल शुद्ध घटना, पवित्र चरित्र है। वो तो माँ बाप की आज्ञा के कारण उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन जब पति उनसे रात में पहली रात्रि को मिलना चाहा तो वो कोने में बैठ गई, अपने कमरे के कोने में, शैया पर नहीं, बेड पर नहीं बैठी, जमीन पर कोने में बैठ गई माता। और पति आया तो इतना भयंकर रूप दिखा दिया कि वो चिल्लाते हुए भागा, कहा तो डाइन है, कोई चुड़ैल है, ये खा जाएगी हमको। और बाद में उस समय से डर गया इतना कि पास में आने की हिम्मत नहीं रही। और फिर माता ने जब देख लिया कि अब ये मूर्खता नहीं करेगा, तो उन्होंने उसके सिर से लेकर पैर तक ऐसे छू दिया, छूते ही बेहोश होकर गिर गया धड़ाम से। वो समाधि लग गई, पड़ा है घंटों, लोगों ने समझा मर गया है। आनंदमयी माता के पति की बात मैं कर रहा हूं। कहां गया सिद्धांत अब तुम्हारा? गुरु नहीं माना, शिष्य बनाया उसको।
पत्नी ही गुरु बन गई, पत्नी गुरु बन गई, पतिदेव शिष्य बन गए, दीक्षा दिया विधिवत। वो ऑफिस में नौकरी करता था, उसको बताया कि इस तारीख को इतने बजे तुम्हारी दीक्षा होगी, तुमको शिष्य बनना होगा। तो उतने बजे जब वो नहीं आया तो एक आदमी को भेजा कि ऑफिस में जाके बोलो कि मैं आऊं क्या वहां, क्योंकि दीक्षा का समय है तुम्हारा, मैं आऊं वहां दीक्षा देने कि तुम आ रहे हो। तो भागा हुआ आया वो और दंडवत पड़ा चरणों में। और आनंदमयी माता ने उसका नाम भोला रख दिया था, पति का नाम जो भी रहा हो लेकिन भोला का नाम रख दिया। महाराज उनका सब आसन बासन लेकर चलता था और अपने को कभी पति फिर नहीं बताया, शिष्य बताता था। जबकि शादी हुई थी विधिवत, विधिवत शादी हुई थी, प्रमाण है इसका, उनके चरित्र को उठाकर पढ़ के देख लो। उन्होंने पति नहीं, पति को गुरु नहीं माना, पति को शिष्य बना लिया और खुद गुरु बन गई। बताओ कहाँ जाओगे तुम? अनंत उदाहरण भरे पड़े हैं, गुरु महिमा को थोड़े खत्म कर पाओगे तुम। पति पति होता है, गुरु गुरु होते हैं, दोनों एक नहीं हो सकते। और जो ऐसे बोल रहे हैं ना, उन्होंने देखा नहीं अभी भक्ति की शक्ति को। आनंदमयी माता के आश्रम में जाओ, वृंदावन में भी उनका आश्रम है, उनका चरित्र पढ़ो तब समझ पाओगे। मीराबाई के चरित्र को पढ़ो तब समझ पाओगे। दयाबाई, सहजोबाई, सहजोबाई की शादी के मंडप में गुरुदेव आ गए। दिल्ली में शादी हो रही थी और सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुथावे शीश। उन्होंने कहा थोड़े से रंच मात्र के सुहाग के लिए काहे के अपने तू गुथा रही बालों को। वो उठ के चल दिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब लोग मंडप से उठ के चल दें, ये सब लोग कर नहीं पाएंगे। वो तो जिसके अंदर बहुत ज्यादा भक्ति होती वही उसी की बात है। तो पति पत्नी में कोई न गुरु है न कोई शिष्य है, लेकिन जिसके अंदर भगवान ने शक्ति दी है वही गुरु होता है, वो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मैंने एक मंदिर में श्याम भक्त से गुरु नाम लिया था और उन्होंने मुझे 12 मंत्र दिया था हमें करने के लिए, और फिर उनकी डेथ हो गई 2-3 महीने बाद ही, और मैंने राधा नाम जप करना शुरू कर दिया अपने आप से। तो क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? क्या मुझे राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी? क्या मुझे किसी आचार्य से, पति से जुड़ना जरूरी है? तो मैं किस भाव से राधा नाम जप करूं? वात्सल्य भाव से, कांता भाव से, या जो भी भाव है मुझे मिलेगा या नहीं? आप भगवान के नाम से जुड़ जाओ, पहले दीक्षा के चक्कर में पड़ो ही नहीं। भगवान के नाम से जुड़ जाओ और भगवान का चरित्र और भगवान के भक्तों का चरित्र ज्यादा सुनो। भगवान के चरित्र से भी ज्यादा भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो। यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल निकालो, भक्त चरित्र चालू, सुनते रहो, नाम गाते रहो। जब आपके अंदर गुरु भक्ति प्रकट होगी तब दीक्षा लेना, जबरदस्ती दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न गुरुजी इसी से रिलेटेड है। गुरुजी मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कौन से भाव से राधा कृष्ण की प्राप्ति करूँ, सख्य भाव से, गोपी भाव से, वात्सल्य भाव से, कांता भाव से, और मुझे एक भाव कैसे अपने अंदर लेकर के आऊँ? देखो ये तो आप ही को निश्चय करना पड़ेगा कि आप भगवान को क्या मानती हैं। आप बच्चा मानती हो, अपना छोटा सा लाला मानती हो, यशोदा माता की तरह से, तो फिर तो वही सबसे अच्छा है। लेकिन आप कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हो तब प्रियतम मानना पड़ेगा। तो ये निश्चय आप ही को करना पड़ेगा। तो आप अपने भाव के अनुसार भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मोहि तोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। श्री राधे राधे। राधे श्याम गुरुजी। श्री राधे। गुरुजी हम अपने गुरु को चुनते हैं या गुरु हमें चुनते हैं, और हमें कैसे पता चलता है कि गुरु ने हमें चुन लिया है?
तो ये विषय तब आता है जब उस जगह पहुंचते हैं। अर्थात कोई अकेले में बहुत भजन कर रहा है, तो भगवान फिर उसकी व्यवस्था करते हैं। फिर वो आप नहीं कर पाओगे। आप कहाँ दुनिया में ढूंढोगे कि भगवान गुरु कहाँ है? अब फिर भगवान आगे का कार्य करेंगे। आपने भगवान का भजन शुरू कर दिया, खूब ज्यादा आपने भजन किया, तब वो आपके पास गुरुदेव को भेजेंगे, वो भगवान भेजेंगे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण जी हनुमान से मिलने नहीं गए। विभीषण जी अपने बंद कमरे में भजन कर रहे हैं, बस राम जी का भजन चालू है उनका, और उनको विश्वास है कि मेरे राम जी मेरे गुरु को यहीं मेरे पास जरूर बुलाएंगे। कोई न कोई दिन ऐसा आएगा जब प्रभु अपनी कृपा से मेरे गुरुदेव को प्रदान कर देंगे। तो हनुमान जी आ गए उनके यहाँ, बिन बुलाए आ गए। और तब ये बात उन्होंने कहा है, हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया राम जी की कृपा का कि बिना उनकी कृपा के आप नहीं आ सकते थे। मैं तो अपने कमरे में अंदर से बंद करके, दरवाजा बंद करके बैठा था, प्रभु ने आपको बुला के मेरे पास पहुंचा दिया। फिर आगे भी कहते हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। मेरे प्रभु ने कृपा किया, तभी जबरदस्ती आपने मुझे दर्शन दिया, मंत्र दिया, कृपा किया, शिष्य बनाया। हनुमान जी के शिष्य बन गए विभीषण जी। तो भगवान की भक्ति में यदि आप ईमानदारी से खूब लगन से लग जाओ, तो ठाकुर जी आपके गुरु को लेकर के आ जाएंगे। राधे राधे। वंदना जी हैं, इनका प्रश्न है, वृंदावन से मैंने भक्तमाल लॉकेट लिया था जिसके अंदर भक्तमाल है, ऐसा मुझे दुकानदार ने कहा था। उसको गले में मैंने धारण किया, पर उसके नियम क्या होते हैं मुझे नहीं पता। क्या भक्तमाल लॉकेट पहनकर वॉशरूम जा सकते हैं? क्योंकि मृत्यु का तो कुछ भी पता नहीं, बल मूत्र त्याग करते समय भी तो प्राण निकल सकते हैं। तो कृपया मुझे भक्तमाल लॉकेट के नियम बताने की कृपा करें महाराज जी। मैं वृंदावन से दीक्षित हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप श्रद्धा भाव से पहनो। बस ये ध्यान रखना कि वो लॉकेट जो है गले के पास हो, कंठ के पास रहे तो कंठी है। कंठी का मतलब जो कंठ के पास रहे। अब आप उसको नीचे तक लटकाओगे ना तो गलत हो जाएगा। हृदय से नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए कंठी को। हृदय तक भगवान की लीला ज़्यादा चलती है, नीचे किसी किसी योगी को होता है, हर किसी को नहीं होता है। और हृदय तक की बात बहुत प्रामाणिक है। तो वैसे कंठ में रखना ही सर्वोत्तम होता है कंठी को, लेकिन यदि कुछ नीचे हुआ तो 4 अंगुल नीचे हृदय तक, बस उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आपको नहीं निकालना पड़ेगा। और आपने लंबी सी पंचमाला पहनी जो नाभि तक जा रही है और नीचे तक जा रही है, तो वो आपको जब बाथरूम जाना होगा तो निकाल के ही जाना होगा, क्योंकि आप शौचाचार के द्वारा जब जल ग्रहण करोगे तो उस जल का छींटा पड़ सकता है, इसलिए वो नहीं करना है। कंठ तक पहनो तो ठीक है, बड़ी है जो निकाल सकते हो तो निकाल के जाओ बाथरूम। श्री राधे राधे। जीनू गर्ग जी, इनका प्रश्न है, खिचड़ी उत्सव क्या होता है महाराज जी? क्या? खिचड़ी उत्सव। खिचड़ी उत्सव मकर संक्रांति को बोलते हैं, खिचड़ी उत्सव। मकर संक्रांति अधिकतर 14 जनवरी को पड़ती है, तो उस दिन तिल वाली खिचड़ी भगवान को भोग लगाया जाता है। वो संक्रांति का त्यौहार होता है। श्री राधे राधे। राधे गुरु जी। हाँ हाँ जी। ये मेरी गुड़िया है, जैसे राधा नाम कंठी, जैसे आपने बोला ना कि पहन सकते हैं अगर कंठ तक है, तो वो हाँ राधा नाम का ना वो ले रखा है इसने, तो मैंने उतरवा दिया है, तो क्या ये पहन सकती है? हाँ, पहन सकते कंठ हैं। तक ही है, छोटा ही है। हाँ बिल्कुल, तो खूब आराम से पहने। अच्छा जी। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।